दोस्तों, अगर आपको छोटे एरिया जैसे लिविंग रूम, ऑफिस, किचन या बेडरूम के लिए एक बढ़िया एयर कूलर चाहिए तो ये हाई फ्रेश एयर कूलर आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। इसका लो नॉइज सिर्फ 50 डेसिबल है, यानी कि रात में भी बिना डिस्टर्ब हुए आराम से सो सकते हैं। इसमें है टच पैनल और रिमोट कंट्रोल, जिससे इसे ऑपरेट करना बेहद आसान है। और सबसे खास बात, इसमें आपको मिलते हैं एसी जैसे कूलिंग मोड, नॉर्मल, स्लीप, नेचुरल और कूल मोड, ताकि हर सिचुएशन में आपको परफेक्ट ठंडक मिल सके। तो अगर आपको एक परफेक्ट एयर टावर कूलर की तलाश थी तो डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आपकी ये तलाश खत्म हो जाएगी। एंड इस वीडियो के अंदर हम इस कूलर की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देखेंगे एंड इस कूलर के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं एंड ये किस तरह एसी की तरह काम करता है, वो सारा का सारा डेमो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड चलिए अब इस कूलर की अनबॉक्सिंग करते हैं एंड देखते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है। तो गाइस, बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको 4 आइस पैक्स मिलेंगे एंड एक बेस मिलेगा, एक रिमोट मिलेगा और साथ में आपको कुछ स्क्रूज मिलेंगे एंड एक स्क्रूज ड्राइवर बॉक्स के अंदर ही मिलेगा। मतलब आपको अलग से स्क्रू ड्राइवर बाई करने की जरूरत नहीं है। एंड साथ में आपको एक एक्स्ट्रा वाटर आउटलेट नॉब मिलेगी एंड आपको मिलेगा सबसे लास्ट में यूजर मैनुअल गाइड, जिसे रीड करके आप काफी इजीली इसका सेटअप वगैरह कर सकते हैं। बट इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ एकदम क्लियर आपको कर दूंगा। एंड चलिए अब इस कूलर का हम सेटअप करते हैं। एंड सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको इसका जो बेस है उसको इंस्टॉल करना होगा एंड बेस आपको 2 पार्ट्स के अंदर मिलेगा। सबसे पहले आपको उन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करना है एंड वीडियो के अंदर आप डेमो अपनी स्क्रीन पर इजिली देख सकते हैं और इंस्टॉलेशन काफी आसानी से कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपको स्क्रू ड्राइवर्स की हेल्प से स्क्रूज टाइट करने हैं, जिससे कि आपका कूलर काफी अच्छे से मजबूती के साथ खड़ा हो सके। चलिए अब बात करते हैं इस कूलर की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो गाइस, अगर इस कूलर की बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए, चाहे आप कूलर की बॉडी की बात करें, ब्लोअर की बात करें, बेस की बात करें, इवन यहाँ इसके अंदर जो वायर दी गई है उसकी अगर आप बात करें, या फिर इसके अंदर जो हनी कॉम्ब या फिर मॉस्किटो नेट वगैरह दिया है, मतलब यार सभी की क्वालिटी एक नंबर क्वालिटी है। एंड क्वालिटी के अंदर आपको रत्ती भर भी शिकायत नहीं मिलने वाली है। मतलब 100% आपको बहुत ही ज्यादा कमाल की क्वालिटी इसके अंदर मिलेगी। एंड ये टावर कूलर 107 सेंटीमीटर की हाइट के साथ आता है एंड अगर इसकी विड्थ की अगर बात की जाए तो मात्र 34 सेंटीमीटर है। यानी कि 34 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि आप इस एयर टावर कूलर को कहीं भी किसी भी जगह इजीली फिट कर सकते हैं और ये बहुत बेहतर आपको परफॉर्मेंस देने वाला है। परफॉर्मेंस के बारे में आगे हम बात करेंगे। एंड अगर यहाँ ऊपर साइड की अगर बात की जाए तो यहाँ आपको टच कंट्रोल पैनल मिलता है टोटली, जो कि एलईडी लाइट के साथ आता है। एंड यहाँ फ्रंट में आपको एयर आउटलेट, वाटर लेवल इंडिकेटर मिलते हैं एंड बैक साइड में आपको एक हैंडल मिलता है, जिससे कि आप इस कूलर को इजिली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। एंड साथ में आपको एक एयर फिल्टर यानी कि एक नेट मिलता है, जिसे आप मॉस्किटो नेट या फिर आपके ये कूलर को डस्ट वगैरह से बचाएगा। एंड उसके बाद आपको हनीकॉम्ब पैड मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार क्वालिटी के हैं। वीडियो के अंदर आप इजीली देख सकते हैं कि जो पैड की क्वालिटी है वो कितनी ज्यादा शानदार है। एंड ये पैड को और नेट को निकालना बहुत ज्यादा आसान है। सिंपली स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आपको 2 स्क्रूज हैं बैक साइड में, उनको ओपन करना है, यानी उनको बाहर निकालना है। एंड देन उसके बाद जो नेट है या फिर हनीकॉम्ब पैड है, आप उनको बाहर निकाल के उनकी क्लीनिंग इजिली कर सकते हैं एंड उसके बाद उनको फिर से इंस्टॉल करके अपने कूलर को यूज करना शुरू कर सकते हैं। एंड बॉटम में आपको पानी का आउटलेट देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपको पानी को अगर निकालना है इस कूलर से तो आप बॉटम में दिए गए नॉब के जरिए उसको बाहर निकाल सकते हैं। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि बॉक्स के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा नॉब भी मिलती है वाटर आउटलेट की। सपोज अगर आपका एक नॉब कहीं अगर गुम हो जाता है या खराब हो जाता है तो बॉक्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा नॉब मिल जाएगी। एंड दोस्तों, अब बात करते हैं इस कूलर के फीचर्स के बारे में। तो देखिए, इसके अंदर जो आपको टच पैनल मिलता है और जो रिमोट मिलता है, दोनों के अंदर आपको ऑलमोस्ट 100% सेम फीचर्स मिलते हैं। तो चलिए अब मैं आपको टच पैनल के बारे में बताता हूं सबसे पहले एंड देन उसके बाद आपको रिमोट भी दिखा दूंगा। तो सबसे पहले आपको टच पैनल के अंदर जो पहला बटन मिलता है वो पावर ऑन ऑफ का मिलता है। बस आपको सिंपली टच करना है और आपका कूलर एक ही टच के अंदर ऑन हो जाएगा और एक ही टच के अंदर आपका कूलर ऑफ हो जाएगा। एंड सेकंड बटन आपको फैन स्पीड का मिलता है। इसके अंदर आपको 3 फैन स्पीड मिलती है, जिसमें आपको लो के ऊपर 4.5 मीटर पर सेकंड का एयर फ्लो मिलेगा एंड मीडियम के अंदर 6 मीटर पर सेकंड एंड हाई स्पीड के अंदर आपको 7.5 मीटर पर सेकंड का एयर फ्लो मिलने वाला है, यानी कि फैन स्पीड मिलने वाली है। एंड इसके अलावा आपको तीसरे नंबर पर कोल्ड मोड मिलता है। इसका मतलब यह है कि आप अपने कूलर से ठंडी ठंडी हवा का मजा ले सकते हैं इस बटन को प्रेस करके। एंड इसके बाद आपको यहां पर स्विंग का ऑप्शन मिलता है। मतलब आपका जो कूलर है वो 70 डिग्री तक स्विंग कर सकता है। एंड जब आपका कूलर स्विंग करेगा
तो ऊपर की जो फुल बॉडी होगी वो फुल बॉडी रोटेट करेगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्ट्स रोटेट कर रहा है। एंड उसके बाद आपको इस कूलर के अंदर एसी की तरह 3 विंड्स मोड्स मिलते हैं। जैसे एसी के अंदर आपको मोड दिए जाते हैं, ठीक इसी तरीके से इस कूलर के अंदर आपको एक नॉर्मल, एक नेचुरल और एक स्लीप मोड मिलता है। नॉर्मल मोड के अंदर अगर आप अपने कूलर को चलाते हैं तो आप जितनी फैन स्पीड सेट करेंगे उतनी फैन स्पीड के ऊपर आपका कूलर परमानेंट रन करता रहेगा। परमानेंट से मतलब जब तक आप इसको यूज करेंगे। एंड अगर आप नेचुरल प्रोफाइल अगर सेट कर लेते हैं तो आपका कूलर कभी तो लो स्पीड पे जाएगा, कभी हाई स्पीड पे और कभी मीडियम स्पीड पे। एंड बीच बीच में आपका कूलर थोड़ी थोड़ी देर के लिए बंद भी हो जाएगा। कुल मिला के जो नेचुरल मोड है वो ऑटो मोड है और जैसा आपके रूम का टेम्परेचर या क्लाइमेट होगा उसी हिसाब से कूलर अपनी इस फैन स्पीड को एडजस्ट करेगा और आपको कूलिंग प्रोवाइड कराएगा। एंड अगर यहाँ स्लीप मोड की अगर बात किया तो स्लीप मोड के अंदर पहले 30 मिनट के अंदर आपका कूलर हाई स्पीड मोड पर चलेगा एंड उसके नेक्स्ट 30 मिनट तक आपका कूलर मीडियम स्पीड पर चलेगा एंड उसके नेक्स्ट 30 मिनट और उसके बाद यानी कि टोटल 60 मिनट के बाद आपका कूलर लो स्पीड के ऊपर रन करता रहेगा। एंड इसके अलावा आपको इस कूलर के अंदर एक टाइमर का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसमें कि आप मैक्सिमम 12 घंटे तक का टाइमर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने रात में 2 घंटे का अगर टाइम सेट कर दिया तो 2 घंटे बाद आपका कूलर ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा। एंड उसके बाद अगर यहाँ रिमोट की अगर बात किया तो रिमोट के अंदर भी आपको सेम टू सेम यही फीचर्स मिलते हैं। मतलब जो आप टच पैनल के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं अपने कूलर को, वही कंट्रोल आपको रिमोट के अंदर मिलेंगे। एंड अगर यहाँ रिमोट की अगर कनेक्टिविटी की अगर बात किया तो 25 से 30 फीट तक मैंने ईजिली इसको चला के देखा है और मुझे अभी तक किसी तरह की कोई भी इसके अंदर शिकायत नजर नहीं आई। एंड इस कूलर को पिछले में 1 वीक से यूज कर रहा हूं एंड देन उसके बाद ही इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं। तो रिमोट के अंदर जो आपको कनेक्टिविटी मिलेगी वो काफ़ी कमाल की मिलेगी। उसके अंदर भी आपको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलने वाली है। एंड अब बात करते हैं इस कूलर की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो अगर इस कूलर के अगर पावर कंजप्शन की अगर बात किया है तो इसके अंदर आपको 80 वाट का पावर कंजप्शन मिलेगा। एंड इसके अलावा इस कूलर के अंदर आपको मात्र 50 डेसिबल नॉइस लेवल मिलता है, मतलब अल्ट्रा क्वाइट है। एंड इस कूलर के अंदर जो वाटर टैंक कैपेसिटी है वो 4 लीटर की है जो कि लगभग 8 घंटे तक का बैकअप आपको मिल जाएगा। और इसकी वजह यह है कि ये जो कूलर है ये पानी को बहुत ज़्यादा यूज नहीं करता। मतलब इसके अंदर जो आपको एयर फ्लो मिलता है वो लाइक एसी की तरह मिलता है। मतलब बाकी जो हमारे घरों के अंदर नॉर्मल हाई लेवल के कूलर होते हैं उन कूलर के अंदर आपको पानी का फ्लो एकदम महसूस सा होता है, कभी कभी पानी के छींटे भी आपको महसूस होते हैं। तो मतलब इस कूलर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर आपको केवल कूल एयर मिलेगी, वाटर आपको बाहर निकलता हुआ दिखाई कहीं से भी नहीं देगा। तो इस लिहाज से जो 4 लीटर इसके अंदर वाटर टैंक दिया है तो वो 8 घंटे के लिए इनफ है। एंड इस कूलर के अंदर जो कॉर्ड दी गई है उसकी लेंथ 1.8 मीटर आपको मिलती है। एंड कॉर्ड की जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा शानदार है जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। एंड कूलर के अगर वेट की बात की जाए तो 4.6 केजी के साथ ये कूलर आपको मिलेगा। मतलब इसको कहीं भी कैरी करना बहुत ज़्यादा आसान है। एंड चलिए अब बात करते हैं मेन पार्ट्स के बारे में कि आखिरकार इसके अंदर जो आपको एयर फ्लो मिल रहा है वो कैसा है, क्या वाकई ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो दोस्तों अभी हमारा कूलर ऑफ है और हम इसको रिमोट से अब ऑपरेट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कूलर को ऑन करके दिखाता हूँ। तो गाइज हमारा कूलर ऑन हो चुका है। एंड जब भी आप अपने कूलर को ऑन करते हैं तब ये हमेशा लो स्पीड के अंदर ही ऑन होगा। चलिए मैं फर्स्ट स्पीड पर आपको दिखाता हूँ कि जो आपको एयर फ्लो है वो किस तरह का देखने को मिलेगा। एंड जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये हमारी लो स्पीड है एंड लो स्पीड पे कुछ इस तरह का एयर फ्लो आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप इस पॉलीथीन से थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हैं, बट हवा जो है वो मेरे पास काफ़ी ठीक ठाक आ रही है। एंड चलिए अब यहाँ पर मैं सेकेंड स्पीड सेट करता हूँ। ओके, अब ये हमारी सेकंड स्पीड है और सेकंड स्पीड पर आप देख सकते हैं कि जो पॉलीथीन है अब उसके अंदर जो आपको फ्लो दिख रहा है वो पहले से ज़्यादा दिख रहा है। यानी इसके ऊपर जो एयर का प्रेशर है वो अब थोड़ा पहले से ज़्यादा आपको दिख रहा होगा। एंड चलिए अब यहाँ पर हम थर्ड स्पीड सेट करते हैं। तो गाइस जैसा कि अभी आप देख रहे हैं थर्ड स्पीड पे जो पॉलीथीन है उसके ऊपर एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ने लगा और ये आपको वीडियो के अंदर इजीली डेमो में दिखाई भी दे रहा होगा। एंड अब यहाँ आपको थोड़ा नॉइज़ लेवल भी सुनाई दे रहा होगा। एंड अगर मैं फिर से स्पीड 1 पे सेट करूँ तो अभी जो नॉइज़ लेवल है वो इंस्टेंटली कम आपको सुनाई दे रहा होगा। चलिए एक बार हम यहाँ पर डिस्टेंस को और बढ़ा के देखते हैं। तो दोस्तों अब मैंने कूलर को और भी ज़्यादा डिस्टेंस पर रख दिया है। अब आप देख सकते हैं कूलर और मेरे बीच में अप्रॉक्स 15 to 20 फीट का गैप है। मतलब कूलर मुझसे काफ़ी ज़्यादा दूर है, वीडियो के अंदर आपको दिख रहा होगा। एंड अब यहाँ पर मैं एयर फ्लो आपको दिखाता हूँ। चलिए फर्स्ट स्पीड लगाते हैं। फर्स्ट स्पीड यानी कि लो स्पीड में अब यहाँ पर एयर फ्लो मुझे महसूस हो रहा है, बट उतना हाई लेवल का नहीं है जिससे कि ये पॉलीथीन के ऊपर प्रेशर आए। एंड चलिए अब यहाँ पर हम सेकंड स्पीड सेट करते हैं।
तो देखिए सेकंड स्पीड जैसे ही मैंने सेट की, यहाँ पर अब एयर प्रेशर जो है पॉलीथीन के ऊपर लगना स्टार्ट हो गया है। एंड चलिए अब एक बार फिर से यहाँ पर हम थर्ड पे जाते हैं। एंड थर्ड पे जैसे ही मैंने मूव किया तो जो पॉलीथीन है वो काफ़ी अच्छे से मतलब मूव होना स्टार्ट हो चुकी है। तो मतलब यार वही बात है कि फिर मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि एयर थ्रो आपको काफ़ी ठीक ठाक इस कूलर के अंदर मिल रहा है। और देखो रिमोट भी इतनी डिस्टेंस से काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। चलिए मैं एक बार कूलर को ऑफ करके दिखाता हूँ। देखो नॉइज़ लेवल बिल्कुल कम, और ये मैंने अब ऑन कर दिया। फर्स्ट स्पीड, सेकंड, थर्ड। एंड अगर यहाँ कूलिंग की अगर बात की जाए, अगर आप बिना आइस पैक्स के अगर इस कूलर को अगर यूज़ करते हैं, मान लेते हैं कि अगर नॉर्मल मौसम है और गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि अभी फ़िलहाल बरसात का मौसम चल रहा है, तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है और घमस वगैरह आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप बिना वाटर के या फिर आप इसको बिना आइस पैक्स के अगर यूज़ करते हैं तो आपको रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा शानदार मिलेगा। एंड अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर अगर आप इसके अंदर अगर आइस पैक्स डाल देते हैं, एंड आइस पैक्स डालने का भी एक मेथड है। ये जो बॉक्स के अंदर आपको 4 आइस पैक्स मिले हैं, उन बोटल्स के अंदर आपको पाउडर देखने को मिलेगा। आपको उन बोटल्स को पानी से पहले फिल करना है एंड उनको अच्छे से शेक करना है, एंड देन उसके बाद फ्रीजर में रख के आपको बर्फ जमा लेनी है उन बोतल के अंदर। एंड उन बोतल को जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, आपको वाटर टैंक के अंदर उनको इंसर्ट कर देना है। एंड जैसे ही आप आइस पैक्स कूलर के वाटर टैंक के अंदर इंसर्ट करते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको इंस्टेंटली हवा के अंदर कूलिंग का एहसास होगा और आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड इस कूलर के अंदर आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिल रही है। एंड हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी आप कंपनी की अपनी स्क्रीन पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी दे दूंगा। एंड दोस्तों फाइनली बात करते हैं इस कूलर के प्राइस के बारे में। तो देखिए अभी करंटली इस कूलर का जो प्राइस है अमेजोन के ऊपर 12,500, एंड ये प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यानी कि ज्ञान ड्रॉप्स 03 अगर यूज़ करते हैं अमेजोन के ऊपर जाके, तब आपको 3% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो कूपन कोड है ये केवल 15 सितंबर 2025 तक ही वैलिड रहने वाला है। एंड इसके अलावा जो 10% क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिस्काउंट वगैरह है वो भी आपको इस कूलर के ऊपर अभी की डेट में मिल रहा है। तो अभी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको सच में एक बेस्ट टावर कूलर चाहिए तो ये हाई फ्रेश का एयर टावर कूलर आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है।